तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग NIOS DLED के कैंडिडेट्स हो या आप लोग BEd के कैंडिडेट्स हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे जो आपके डिग्री को लेकर अहम भूमिका निभाएगी वो यही टॉपिक आपके लिए निभाएगी। वो टॉपिक आपके लिए है NCTE। जी हाँ दोस्तों, NCTE एक ऐसी संस्था है जो इस डिग्री से रिलेटेड सबसे जो मुख्य भूमिका है यही निभाती है। और हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये किसके पक्ष में, NIOS DLED के पक्ष में है या BEd के पक्ष में, क्योंकि NCTE जो है वो ऑलरेडी दोनों के साथ गेम खेल चुकी है, DLED और BEd दोनों के साथ। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रूव करूँगा और साथ ही ये जो है NIOS DLED के केस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है और वो किस प्रकार से मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि NIOS DLED चाहे BEd के से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं सबसे पहले आप सभी के बीच लाता रहता हूँ। तो इसे में देखिए जो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग NIOS DLED को हो या BEd के। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए NIOS DLED के लिए है और इस टॉपिक से मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ ये आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा तो ही आप लोग समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NCTE के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि NCTE एक ऐसी संस्था है जो आपके बहुत सारे डिग्री कंडक्ट करवाती है और इसके पास ये पावर है कि किसी भी डिग्री को रिड्यूस कर सकती है और किसी भी डिग्री को घटा सकती है। ये इसके पास पावर है और किसी भी डिग्री को ये मान्यता दे दी तो ऑल इंडिया जितने भी आपके रिक्रूटमेंट आएंगे सभी में आप एलिजिबल होंगे। अगर ये नहीं देती है तो आपको सभी संस्था से निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे में देखिए जो NIOS DLED वर्सेस BEd का जो उत्तराखंड का जो केस था उसमें इसका बहुत ही अहम भूमिका है और जो कि अब ये देश लेवल पे केस आ चुका है। अब देखिए हम यहाँ पे जो नीचे थंबनेल में लिखे हैं कि NCTE NIOS DLED एंड BEd दोनों के साथ गेम खेल गया। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बनता है कि NCTE किसके फेवर में है, किसके पक्ष में है, ये आप लोग। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो BEd के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो NIOS केस पे जो अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे हैं कि चलिए इसको बाहर करेगा, जैसे मुझे बाहर किया था 1 to 5 से वैसे इसे भी बाहर करेगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको जो बाहर किया गया वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया और आपको सिर्फ 1 to 5 से बाहर किया गया। अदरवाइज आप लोग 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों के लिए एलिजिबल हैं। तो इसलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसा कमेंट कुछ भी ना करें जिससे कि NIOS DLED के कैंडिडेट को बुरा लगे, क्योंकि देखिए इनके भी करियर का बात है, इनके डिग्री को भी रद्द किया जा सकता है या डिग्री को देखिए डिग्री तो रद्द नहीं करेगा, बट जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो आगे वैकेंसी में आना चाहते हैं सरकारी जॉब में उनका कहीं ना कहीं करियर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ भी ऐसा कमेंट ना करें। और देखिए NCTE जो एक ऐसी संस्था है जो कि BEd और DLED दोनों के साथ गेम खेली है। अब कैसे आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये मतलब BEd के साथ तो 1 to 5 में जो शुरू में अलाउ की थी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इसका पक्ष कमज़ोर पड़ गया और ये कुछ बोली नहीं, जिसके कारण से BEd वालों को भी बाहर किया गया। अब मैं बात करता हूँ NIOS DLED के तरफ तो थी ये संस्था जो है NIOS DLED के तरफ से स्मूथली जो झुकी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से सेटिस्फाई इसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाया और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये उस टाइम सेटिस्फाई कर देती तो 90% NIOS DLED वालों को जीतने का चांस रहता, मात्र 10% ही हारने का चांस था। और अभी देखिए 60-40 का रेशियो बन गया, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब देखिए जो NCTE के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से देखिए NCTE के जो एडवोकेट थे उनसे पूछा गया, अधिवक्ता से पूछा गया कि आप जो है इस पे क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए NCTE के द्वारा पूरे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना चाहिए था कि मेरे पास NCTE के पास पावर है कि किसी भी कोर्स को रिड्यूस बड़ा कर सकता है और जो टाइम के अकॉर्डिंग जो मैंने कोर्स बनाया था वो बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया था, जो कि अदर जो DLED है उस अदर जो DLED डिग्री है उससे कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी डिग्री में माना जाता है। तो कम से कम इतना उनको जवाब देना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा देखिए क्या जवाब दिया गया कि उनके द्वारा सिर्फ एक शब्दों में बताया गया कि स्मूथली देखिए NIOS की तरफ झुके हुए थे, लेकिन उनके द्वारा यही बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो है एक्सप्लेनेशन अपना नहीं दे पाए, जिस कारण से थोड़ा बहुत इस रिलेटेड और भी ज़्यादा जो माननीय जस्टिस साहब के बीच और भी इससे जुड़े NIOS DLED से जुड़ी
जो डाउट था वो बनने लगा, जिस कारण से वो NIOS DLED के जो अधिवक्ता थे उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और साथ ही जो है इस पे अब कहीं ना कहीं जो है गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही इसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए NCT के द्वारा, NCT जो थी संस्था, उसके द्वारा अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल जाता, देखिए थी NIOS DLED की तरफ से ही ये भी बता रही है कि मैंने हाँ वैलिड किया और किस बेसिस पे किया, ये बस एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाई। तो ये कहीं ना कहीं करना चाहिए था और ये यहाँ पे जो पीछे रह गई, जिस कारण से थोड़ा बहुत मुझे बहुत बुरा लगा, जिस कारण से जो NIOS DLED का जो अभी स्थिति है इस हालत पे आ चुका है। अदरवाइज देखिए उसी दिन केस ख़त्म था, उसी दिन कहीं ना कहीं आप लोग 90% श्योर रहते कि ये केस जीतेगी। और देखिए NIOS DLED जो है वो अभी भी केस जीतेंगे, लेकिन यही है कि जब 60-40 का रेशियो आ जाता है तो कहीं ना कहीं देखिए डर, जो अभी कैंडिडेट्स होंगे उनके बीच में कितना भी आपको एक्सप्लेनेशन क्यों ना दे दूँ, आपके बीच जो है डर बना ही रहेगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी रिजल्ट आने वाला था है, कितना भी टॉपर स्टूडेंट क्यों ना हो, उसके बीच डाउट रहता ही है हमेशा। तो इसलिए आप लोग जितने भी NIOS DLED के कैंडिडेट्स हैं, आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि जीतेंगे तो आप ज़रूर। और जो डिग्री को लेकर बार बार जो कमेंट कर रहे थे कुछ यूट्यूब वाले, तो 100% मैं लिख के देता हूँ, डिग्री कभी भी आपका कैंसिल नहीं होगा। ये सिर्फ है जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जो जॉब में जा चुके हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ प्रॉब्लम उनको है जो न्यू फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, जो आने वाली वैकेंसी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और देखिए आप लोग ये जाने होंगे कि कहीं भी जस्टिस साहब के द्वारा ये नहीं बताया गया कि इस डिग्री को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वो बार बार ये बोल रहे थे कि इन सर्विस टीचर के लिए था, लेकिन अदर क्यों आए। और कहीं ना कहीं उनको इससे रिलेटेड जो अच्छी जानकारी जो होता है वो नहीं था, जिस कारण से वो बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्योंकि इन सर्विस टीचर तो प्राइवेट वाले भी थे, वो भी इन सर्विस टीचर थे और ये भी थे। अब वही डिग्री पाके अगर वो सरकारी जॉब कर सकते हैं, तो वही डिग्री पाके जो प्राइवेट वाले हैं वो क्यों नहीं सरकारी जॉब कर सकते। उनका तो हो सकता है जॉब छूट सकता है। अब सरकारी वाले का तो यहाँ पे जॉब छूटेगा नहीं, लेकिन प्राइवेट वाले जो हैं उनको तो हो सकता है वो स्कूल ही बंद हो जाए, या हो सकता है वो स्कूल से निकाल दे, दूसरे स्कूल में एलिजिबल ही ना हो, ये भी मैटर हो सकता है। तो थोड़ा बहुत देखिए एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक किया गया, लेकिन और अच्छे से चाहते तो एक्सप्लेनेशन कर सकते, बट अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी मेन रिटेन जो है वो बचा हुआ है। मेन जो डिपेंड करता है वो रिटेन पे ही करता है। तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत जल्द इस रिलेटेड मैं फिर से एक अपडेट लाने वाला हूँ रिटेन को लेकर। उस पर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में हम लोग समझेंगे और उससे आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि ये जो केस है किस मोड़ मुड़ने वाली है। क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही चला, NIOS DLED डिग्री क्या है ये बस समझा गया है। लेकिन अब जो आएगा वो अंतिम फैसला के लिए रिटेन जो होगा वहाँ पे उससे मेन फैक्ट पड़ने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि रिटेन में जितना अच्छे से हो सके उनके द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जाए, और जिस कारण से NIOS DLED वाले आसानी से जीत जाए। तो चलिए इस रिलेटेड मेरे पास कुछ 1 से 2 दिनों में अपडेट आने वाली है रिटेन से लेकर, तो मैं आपके भी ज़रूर अपडेट करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। और मेनली ये भी मेरा कहना था कि जो BEd वाले इसे कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग कृपया धैर्य बना के रखें, और जिस टाइम जीतेंगे NIOS DLED वाले तो आपको भी पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।